बिना कोई बुक पढ़े, बिना कोई नोट्स बनाए यूजीसी नेट की करिए बेस्ट तैयारी बेस्ट नोट्स के साथ। पेपर वन का कंप्लीट कोर्स अब आप ले सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे सिर्फ 750 रुपीज़ यानी कि 750 रुपये के अंदर, जिसमें आपको पूरा डिटेल थ्योरी पीडीएफ प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ही पेपर टू की कॉस्ट है 1500 रुपये। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं, आपका पूरा नोट्स प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जल्दी से अपने फ़ोन को उठाइए, हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। सो देखिए, बहुत दिन से चर्चा में एक न्यूज़ है कि पीएचडी नॉट कंपलसरी इन यूनिवर्सिटी। सो देखिए, बहुत दिन से एक न्यूज़ बहुत चर्चा में है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पीएचडी और नेट ज़रूरी नहीं है। सो विदाउट पीएचडी विदाउट नेट आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। ये है यूजीसी का नया रूल्स जो अभी उसके ऊपर वो डिसाइड कर रहे हैं। सो देखिए, विदाउट पीएचडी होल्डर, विदाउट पीएचडी नेट जेआरएफ होल्डर और विद पीएचडी नेट जेआरएफ होल्डर। सो क्या यूजीसी के लिए गधे घोड़े सब एक समान है या उसमें डिफरेंस है, पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। आपको मैं सारी न्यूज़ का निचोड़ बता दूंगा कि क्या उसमें सही है क्या गलत है, आप क्या सोचते हैं और आपको क्या सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हम पीएचडी कर रहे हैं, हमारा उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बाकी बच्चे जो पीएचडी नेट जेआरएफ नहीं कर रहे हैं वो बिना उसके टीचर लग जाएंगे। तो क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ इसमें आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए। सो देखिए, यहाँ पे बात होती है पीएचडी और नेट जेआरएफ होल्डर की। आप देखिए कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो आपको पीएचडी ज़रूरी है, कॉलेज में पढ़ाना है तो नेट आपका ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एक टीचर के लिए, अगर उसे पढ़ाना है तो होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हमारा जो इंडिया है, अगर उसका जो हायर एजुकेशन सिस्टम है अच्छा करना है तो ये होना ज़रूरी है, पीएचडी नेट होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आप बहुत मेहनत करते हैं कि ताकि आप आगे जाके टीचर बन जाएं, है ना। सो दूसरी तरफ वो जिनके पास ना तो पीएचडी डिग्री है ना यूजीसी नेट जेआरएफ है, कुछ नहीं है, वो टीचर बनेंगे। और आप में और उनमें क्या फ़र्क है। सो देखिए, इसका आपको मैं बताता हूँ इस न्यूज़ से। सो देखिए, ये न्यूज़ है चर्चा में, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने हाईलाइट भी किया है कि नो पीएचडी रिक्वायर्ड फॉर एक्सपर्ट्स टू टीच इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूजीसी चेयरपर्सन। देखिए, यूजीसी चेयरपर्सन ने यहाँ पे क्या बात कही है, एक्सपर्ट्स की, ठीक है, एक्सपर्ट की। अब पूरी पहले खबर पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, यूजीसी हैड डिसाइडेड टू डू अवे विद द मैंडेटरी पीएचडी रिक्वायरमेंट टू टीच इन मैनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब देखिए, जो यूजीसी के चेयरपर्सन हैं एम जगदीश कुमार, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि यूजीसी डिसाइड कर रही है कि अगर किसी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो उसके लिए पीएचडी मैंडेटरी या नेट मैंडेटरी नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए, उसके बाद क्या है कि देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक क्या है कि न्यू पोजीशन रखी जाएगी लाइक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एंड एसोसिएट प्रोफेसर। देखिए, जब आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि बहुत सारे एक्सपर्ट है, देयर आर मैनी एक्सपर्ट हु वांट टू टीच, दे कुड बी someone who has implemented large projects and has a lot on ground experience, or there could be a great dancer or a magician, but we can't appoint them going by the present rule, कुमार said। अब देखिए, यूजीसी के चेयरपर्सन का कहना है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इंडिया टैलेंट से भरा पड़ा है, कुछ अच्छे डांसर हैं, कुछ ग्रेट डांसर हैं, कुछ ग्रेट मजिशियन हैं। हम उनको यूनिवर्सिटी में टीचर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अभी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग पीएचडी ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग नेट जेआरएफ ज़रूरी है ना। मान लीजिए कोई अनपढ़ आदमी है लेकिन वो अच्छा डांसर है, कोई म्यूजिशियन अच्छा है ना, थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, उसे 20 साल का 25 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग देगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, उसको पहले पीएचडी करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा, जो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके टैलेंट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे यूजीसी ने क्या किया है, एक एक्सपर्ट नाम से एक चीज़ बनाई है। यहाँ पे क्या है
कि जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, कोई डांस के फील्ड में है, कोई म्यूज़िक के फील्ड में है, कोई इंडस्ट्री के फील्ड में है, कोई लॉ के फील्ड में है, हर एक फील्ड में जो अपने बेस्ट पर्सन हैं, जिनके पास बहुत नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस शेयर करके बच्चों को और ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं, तो उनको इनडायरेक्टली रखा जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि सभी बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता वो बिना पीएचडी बिना नेट के पढ़ा सकते हैं। देखिए, आप में और उनमें फ़र्क है। आप में उनमें क्या फ़र्क है? देखिए, आपने मेहनत की, आपने पीएचडी की, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके परमानेंट पोस्ट पे लग सकते हैं पूरे इंडिया में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। जो रिक्वायरमेंट अभी है वो बाद में भी वही रहेगी जो भी चल रही है, वो आपकी है परमानेंट पोस्ट। लेकिन एक्सपर्ट जो यहाँ पे सेल बनेगा, जो एक्सपर्ट सेल बनेगा, उसके अकॉर्डिंग वो टीचर रखे जाएंगे, वो टेम्परेरी टीचर होंगे कि जिनके पास एक्सपीरियंस है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ को माइनस नहीं किया गया, एक चीज़ को यहाँ पे प्लस किया गया है। आपके साथ उनको भी मौका दिया गया है जो एक्सपर्ट हैं। आपके पास क्या है? डिग्री है, लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपका मतलब ख़त्म हो जाएगा, आपने पीएचडी कर रहे हैं या एडमिशन ली है वो ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी फ़ील्ड अलग है, उनकी फ़ील्ड अलग है, तो दोनों की फ़ील्ड अलग है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए और आप आराम से किसी भी कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं पीएचडी के ज़रिए। लेकिन एक्सपर्ट एक ऐसा सेल बनेगा जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये एक एडिशन किया जा रहा है, कुछ यहाँ पे डिलीट नहीं किया जा रहा है यूजीसी के द्वारा। तो ये है असली खबर, ठीक है। तो अगर आपको इस खबर समझ में आई है तो आप फ्री माइंडेड हो जाइए, जो आप तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि देखिए, यूजीसी को भी आपकी फ़िक्र है, उनको पता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे चलाना है। सो टेक केयर।